कहते हैं जीवन एक यात्रा है, लेकिन मृत्यु मृत्यु एक रहस्य। हजारों साल पहले भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को वो ज्ञान दिया जो आज भी दुनिया को नहीं पता। वो ज्ञान जिसे कहते हैं गरुड़ पुराण। आज हम उसी रहस्यमयी ग्रंथ का वो अध्याय खोलने वाले हैं जो किसी भी इंसान का दिल काम पाने के लिए काफी है। ये कहानी है एक आत्मा की यात्रा की जो शरीर छोड़ चुकी है लेकिन मंजिल तक अभी पहुंची नहीं। कहानी शुरू होती है एक इंसान से। नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद सभी बराबर हो जाते हैं। उसका आखिरी सांस टूटता है, उसके परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन वह खुद को अपने शरीर से बाहर खड़ा पाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अब वो जीवित नहीं रहा। उसके सामने उसका शरीर पड़ा है, लोग उसे हिला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, लेकिन वो किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा। फिर अचानक एक ठंडी हवा उसके आसपास घूमती है, समय धीमा होने लगता है और फिर सामने प्रकट होता है यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यमदूत कोई भयानक राक्षस नहीं होता। वो काले बादलों जैसा आभा मंडल लिए शांत लेकिन अत्यंत गंभीर स्वर में आत्मा को कहता है, चलो तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। आत्मा डर जाती है, वह बोलना चाहती है पर शब्द नहीं निकलते, बस मन के विचार ही आवाज बनते जाते हैं। आत्मा, मैं तैयार नहीं हूं, मेरे घर वाले, मेरा परिवार। यमदूत जवाब देता है, हर किसी को लगता है कि अभी समय बाकी है, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। उसके साथ वह एक अदृश्य मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा पृथ्वी लोक और प्रेत लोक के बीच घूमती है। इस समय आत्मा को अपने कर्म याद आते हैं, अपनी गलतियां साफ दिखती हैं और अपने जीवन के फैसलों का भार महसूस होता है। पहला दिन आत्मा अभी भी अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। दूसरा दिन वह अपने घर वालों के रोने पीटने को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तीसरा दिन आत्मा अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को दोहराती है। सातवां दिन उसे भूख प्यास जैसा एहसास होता है, लेकिन वह कुछ भी छू नहीं सकती। 10वां दिन उसकी यादें धुंधली होने लगती हैं। 12वां दिन यमदूत आत्मा से कहता है अब आगे बढ़ने का समय है। यहां से यात्रा शुरू होती है, वह यात्रा जिसे कहते हैं आत्मा का मार्ग। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्मा को 48,000 योजन लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इस रास्ते में आत्मा तूफानों से टकराती है, अंधकार के समुद्रों से गुजरती है, खाली सुनसान डरावने लोकों से निकलती है, अपने कर्मों का बोझ महसूस करती है। यह रास्ता किसी भी मानव के कल्पना से बड़ा और डरावना है। आत्मा पूछती है यह स्थान इतना अंधकारमय क्यों है? यमदूत जवाब देता है यह अंधकार तुम्हारे ही कर्मों का है। जैसे जैसे अच्छे कर्म होंगे प्रकाश बढ़ेगा। और सच में जब आत्मा अपने सत्कर्म याद करती है, उसके आसपास हल्का उजाला होने लगता है, लेकिन जब वह अपने बुरे कर्म याद करती है, उसी समय अंधेरा और घना हो जाता है। इस मार्ग पर आत्मा सिर्फ चलती नहीं, उसे अपने मन से लड़ना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है मन ही स्वर्ग और नरक बनाता है। जैसे ही आत्मा अपने झूठ, धोखे, ईर्ष्या, लालच को याद करती है, उसके आसपास कांटे उगने लगते हैं। लेकिन जब वह दान, प्रेम, माफी और सेवा को याद करती है, आसपास फूल खिलने लगते हैं। ये परीक्षा किसी बाहरी शक्ति की नहीं, ये उसके अपने मन की परीक्षा थी। कुछ दूरी तक चलने के बाद आत्मा एक बड़ी काली नदी के किनारे पहुंचती है। इसका नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी सिर्फ आत्माओं के लिए है। आत्मा पूछती है क्या मुझे इसे पार करना होगा? यमदूत, हाँ, हर आत्मा को अपने कर्मों के जल में उतरना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए यह नदी साफ, शांत और सुगंधित होती है, लेकिन जिनके जीवन में छल, क्रोध, अनैतिकता, दूसरों को पीड़ा देना ज्यादा होता है, उनके लिए यह नदी मुश्किल हो जाती है। आत्मा डरते डरते नदी में उतरती है, लेकिन उसके अच्छे कर्म उसे शक्ति देते हैं और धीरे धीरे वह पार पहुंच जाती है। नदी पार करते ही आत्मा एक विशाल दर्पण के सामने खड़ी होती है। यह दर्पण उसकी शक्ल नहीं दिखाता, ये दिखाता है उसके कर्म। जीवन का हर पल उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसने किसे मदद की, किसे धोखा दिया, किसके आंसू की वजह वो बना, किसे मुस्कुराने की वजह।
वो बना आत्मा अपने अच्छे कर्म देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन बुरे कर्म देखकर वह कांपने लगती है। यमदूत कहता है, यही सत्य है। अब फैसला यमराज करेंगे कि तुम्हारा आगे का मार्ग क्या होगा। दूर से सुनाई देता गूंजता हुआ शंखनाद। आत्मा देखती है एक विशाल द्वार, जहां प्रकाश और अंधकार दोनों साथ खड़े हैं। इस द्वार के ऊपर लिखा है धर्म संघ, यानी जहां कर्मों का न्याय होता है। आत्मा के कदम भारी होने लगते हैं। वो सोचने लगती है, मेरे जीवन में कई गलतियां भी थीं। क्या मैं दंड की पात्र हूं? यमदूत कहता है, याद रखो, दंड डराने के लिए नहीं होता, दंड सुधारने के लिए होता है। जैसे ही आत्मा अंदर प्रवेश करती है, वह देखती है एक विशाल सिंहासन, जिस पर बैठे हैं यमराज, न्याय के देवता, गंभीर, शांत और निष्पक्ष। उनके हाथ में है दंड लेखा, जिसमें हर आत्मा का कर्म लिखा होता है। यमराज आत्मा की ओर देखते हैं। उनकी आंखों से डर नहीं, बल्कि सत्य का तेज निकलता है। यमराज, तुम्हारे कर्म तुम्हारा निर्णय बताएंगे। न मैं तुम्हारा मित्र हूं, न शत्रु, मैं सिर्फ न्याय हूं। फिर दंड लेखा स्वयं खुलने लगता है। उसमें आत्मा का हर कार्य प्रकाश और श्यामल अक्षरों में चमकता है। अच्छे कर्म सफेद प्रकाश में चमकते हैं, बुरे कर्म काले धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। यमराज अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, तुमने जीवन में कई अच्छे कर्म किए। वृद्धों की सहायता, किसी को दुख में सहारा, किसी का सम्मान, इन्होंने तुम्हारे मार्ग को उजाला दिया। आत्मा के मन में थोड़ी राहत आती है। फिर यमराज आगे कहते हैं, लेकिन तुमने कुछ गलतियां भी की। अहंकार, क्रोध और किसी अवसर पर छल। आत्मा सिर झुका लेती है। यमराज कहते हैं, दंड डराने के लिए नहीं, सुधार के लिए होता है। तुम्हें जो सीखनी थी, वो सीख तुमने यात्रा में पाली है। फिर सिंहासन के सामने दो मार्ग खुलते हैं, एक प्रकाश की ओर, एक नए जन्म की ओर। यमराज आगे कहते हैं, तुम्हारी आत्मा ने अभी पूर्णता नहीं पाई है। तुम्हें एक और जन्म लेना होगा, ताकि तुम अपने अधूरे कर्म पूरे कर सको। आत्मा यह सुनकर शांत हो जाती है। उसे समझ आता है कि हर जन्म एक अवसर है, हर जीवन एक पाठ है। प्रकाश का मार्ग खुलता है। वहां से एक दिव्य रोशनी आत्मा को अपने अंदर समाने लगती है। यमदूत धीरे से कहता है, अब तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, लेकिन याद रखो, कर्म अच्छे रखना, क्योंकि अगले जन्म में भी यही साथ आएंगे। धीरे धीरे आत्मा प्रकाश में विलीन होने लगती है, और फिर एक नए घर में, एक नई मां की गोद में, एक नए जीवन का आरंभ होता है। गरुड़ पुराण मृत्यु का वर्णन नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन छोटा है, पर कर्म अमर है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है।